शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दो समुदाय के युवकों में लड़ाई के बाद इस मस्जिद को गिराने की मांग की जा रही है। ये मांग हिंदू संगठनों की ओर से की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। अब इसे लेकर कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई है। वहीं इसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। मारपीट, प्रदर्शन और बवाल से शुरू हुआ ये मुद्दा अब जुबानी जंग तक पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला और ओवैसी ने इसे लेकर क्या कहा और इस पर कांग्रेस ने कैसा पलटवार किया, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद निर्माण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी जहां इसे लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। शिमला शहर के कांग्रेस के विधायक हरीश जनार्था ने कहा है कि ये विवाद दो गुटों के आपसी झगड़े के कारण पैदा हुआ। ये झगड़ा मल्याणा क्षेत्र में हुआ है। इस मुद्दे को बेवजह ही बढ़ाया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तो ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया। उन्होंने विधानसभा में इस मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई और बाहर से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर नजर रखने की भी मांग उठाई है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी या कोई आतंकवादी भी बेरोक आ जाएगा। ये सब कुछ उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कहा। इस पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस सरकार पर, खासकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान बोल रहा है। हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है। उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। प्रेमचंद से क्षमा चाहता हूं, लेकिन सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वह कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना तो साधा ही, कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ओवैसी साहब सीनियर लीडर हैं, पूरे देश में उनकी छवि है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में जो हमारे परमानेंट जो किसी भी समुदाय का, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, उसके रहना बड़े भाईचारे से रहें। हमारा क्वेश्चन ये है कि इलीगल तो इलीगल है। अगर वो इस बात का वो जवाब दे, अगर वो स्ट्रक्चर इलीगल है, चाहे मस्जिद है चाहे मंदिर है, कोई भी, मैं अक्रॉस बोलूँगा, तो उसको जो है उसको तोड़ना चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थल अगर बनाना होता है तो प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है। कोई भी क्या बोली है, 2010 से लेकर एक चल रहा है, 2024 हो गया है। सारी सरकारें इसमें रही हैं, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, मेयर्स जो है कम्युनिस्ट भी रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गलत को, अगर वो गलत स्ट्रक्चर है, वैसे भी कंक्रीट जंगल हिमाचल प्रदेश, शिमला जो है बन चुका है, इसके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। मेरा मानना यह है अगर वो इलीगल है, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जवाब में है, 44 पेशियां हो गई है पहले, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, बार ऑफेंडर है वो, उनको नोटिस का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिजली पानी काटनी हो, अभी एक इंस्टेंस बताऊंगा, पीछे किसी ने ढारा जो है अपनी प्राइवेट जमीन के अंदर बनाया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सेम डे तोड़ा। जब आप बार बार उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं इतने सालों से कि अभी आपने एक मंजिल बना ली, अब आपने 2 मंजिल बनाई, उनकी बिजली पानी काट के एकदम एक्शन लो। गलत तो गलत है, बस मेरा मानना ये है। इसको राजनीतिक रूप देना ज़्यादा मैं समझता हूँ उचित नहीं है।
और जी ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि देश में कोई भी कहीं भी रह सकता है, आप उनके सवाल देखिए ठीक है, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। देश हम लोग भी भारी प्रदेशों में, हिमाचल से भारी प्रदेशों में, भारी प्रदेश में काम करने लोग जाते हैं, चाहे मुंबई है, दिल्ली है, कहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग हिमाचल से जाते हैं। बाहर के लोग भी हिमाचल के अंदर आते हैं और हर सिटीजन की रक्षा करना, उसके हितों की रक्षा करना, उसको सेफ्टी देना, वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का काम है, बात नहीं। लेकिन वेरिफिकेशन जो है वो तो मस्त है ना, कि वेरिफिकेशन भी ना करेगा कहाँ से आ रहा है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, क्या वो कोई क्राइम करके वहां से आया। मेरा मानना है कि उस चीज की जो है जांच, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, वो होनी चाहिए। देखिए ओवैसी साहब तो उनका ये राजनीति जो है केवल एक ही समुदाय के ऊपर टिकी हुई है और कांग्रेस जो है वो हमेशा सेक्युलर रही है। देखिए ऐसा कुछ काफ़ी दिनों से शिमला के अंदर और पर्टिकुलरली संजौली में एक मस्जिद के बनाने का विषय जो है वो तूल पकड़ रहा है। कई मीडिया में भी आया है, सोशल मीडिया में भी आया है और कुछ उसमें जो समाज के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी भी करी है। तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि सरकार द्वारा कार्रवाई जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी तो क्योंकि ये मैटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है शिमला के, उनके अधीन है, विचाराधीन है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर पेंडिंग है। तो उसमें कितना स्क्वायर फुट अलाउड है, कितनी परमिशन उसमें ली गई है और कितनी नहीं ली गई है, वो तो वहीं पर ही उसका तय होगा अल्टीमेटली कि व्हाट इज़ द डिसीजन, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जहाँ तक इमिग्रेंट्स की बात है, ये निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कि बाहर से, खास करके उत्तर प्रदेश से कुछ समुदाय के लोग हिमाचल में आए हैं और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी उसमें क्रिएट हुई है, मगर पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश जो है वो डीजीपी को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिमला को दिए है कि एनी काइंड ऑफ अनटोवर्ड एक्टिविटी और कोई भी ऐसा कोई माहौल बिगड़े ना, उसके लिए पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है। मगर हमें जो है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि किसी का भी कोई सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि का राज्य है जहाँ पे देवी देवताओं का वास है और प्रदेश में हर क्षेत्र के और हर प्रदेश के और अलग अलग राज्यों के लोग भी हिमाचल में आते हैं। एक पर्यटक दृष्टिकोण से भी हिमाचल एक अलग पहचान पूरे देश और विश्व में है। तो उस दृष्टि से भी हमें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और सभी का मान सम्मान करना, सभी के सेंटिमेंट्स का मान सम्मान करना, सभी समुदायों का मान सम्मान करना, ये भी सरकार का दायित्व बनता है और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। मगर हमें प्रदेश में संतुलन बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी लोग, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे बेशक वो माइनॉरिटी में है, मगर उनको जो है समाज का एक वो भी महत्वपूर्ण अंग है और उनको भी सरकार की ओर से वो सब सुविधाएं मिले जो हमको मिल रही है। उस तरीके से हमको सबको आगे मिलकर आगे बढ़ना है, यही हमें संविधान में जो है वो सिखाया गया है। एक और जहां हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल में मस्जिद वाली राजनीति गर्मा गई है। लेकिन मस्जिद से जुड़ा ये विवाद क्या है, आखिर इसे जान लेते हैं। मस्जिद विवाद का ये मामला 2009 से चल रहा है। इसके बाद कितनी सरकारें आई, कितनी गई, लेकिन इस मुद्दे पर जितनी सियासत अभी हो रही है उतनी पहले कभी नहीं हुई। मस्जिद के इमाम का कहना है कि ये मस्जिद 1947 के पहले की है और ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, यानी जमीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन क्या उस पर अवैध निर्माण हुआ है, इस पर कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। तो बजाय सड़कों पर उतरने के और इस पर सियासत करने के, प्रदर्शन करने के, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप खबरों से जुड़ा ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।